जैन प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा रेस बैच पर। और एनएस मेहरा रेस बैच ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल। साथियों आज की हमारी क्लास है हिंदी की, और जिसका टॉपिक है संधि। हमारा संधि चला हुआ है साथियों, और संधि में हमने क्या क्या कर लिया। परिभाषा, संधि की परिभाषा। अगला फिर वेद। उसके बाद हमने किया साथियों सवर संधि। और फिर सवर संधि में हमने क्या क्या किया साथियों अभी तक। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। ठीक है साथियों, सवर संधि और इसकी परिभाषा और इसके भेद। ठीक है साथियों, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट आती है साथियों हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यही आती है साथियों। तो चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी की, जिसका टॉपिक है संधि। और सवर संधि के बाद सवर संधि, सवर संधि के बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि परिभाषा देखिए साथियों। परिभाषा, व्यंजन संधि परिभाषा साथियों, जब व्यंजन के बाद कोई सवर या फिर व्यंजन आए तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। देखिए, जब व्यंजन के बाद दूसरे वर्ण में सवर या व्यंजन आए तो नया यौगिक शब्द व्यंजन संधि का होगा। व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। ये तो इसकी साथी परिभाषा है, और इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि जो दो शब्द होते हैं जहां पर संधि होती है, उससे पहले इस साइड में जो ये प्लस का निशान है, एक यहाँ पे वर्ण होता है और एक यहाँ पे वर्ण होता है। जो ये व्यंजन है, इसके बाद यहाँ पे अगर सवर आए या फिर व्यंजन आए, तो जो दोनों का मतलब होगा साथियों, जो भी यहाँ पे शब्द आएगा वो किसका उदाहरण होगा, व्यंजन संधि का। अब देखते हैं, देखियो अभी देखते हैं यहाँ पे हम लेते हैं जैसे वाक प्लस का एक, वाक प्लस का इस। ठीक है साथियों, क्या बना, वागीश। और ये क्या है, व्यंजन संधि उदाहरण। एक और देखिए, उठ प्लस का हार, क्या बना, उद्धार। ये भी क्या है, इसका उदाहरण है। एक बात और नोट करना साथियों, नोट में लिखो यहाँ पे, व्यंजन वर्ण का शुद्ध रूप, शुद्ध रूप लिख लो, या फिर साथियों असली रूप क्या होता है, हलंत वाला, हलंत वाला होता है। क्या होता है, हलंत वाला। जैसे कै, सै, मैं,
और बै। ये क्या है साथियों, ये है असली रूप इसके। और जब इनमें सवर जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, जैसे कै प्लस का है, क्या बना कै। इसका देखिए सै प्लस का है, क्या बना सै। अब इसका देखिए मै प्लस का है, क्या बना साथियों मैं। अब इसका देखो बै प्लस का है, क्या बना बै। ठीक है। अब चलते हैं हम साथी हमारे टॉपिक की तरफ। अब हम करेंगे संधि के, इस व्यंजन संधि के साथियों नियम, कुछ 7 नियम है। परिभाषा समझ में आएगी साथियों। व्यंजन संधि के नियम। ठीक है साथियों। पहला, वर्ग का पहला वर्ण और उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। वर्ग का पहला वर्ण और उसका क्या हो जाना, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण में बदलाव। ठीक है साथियों, ये नियम है। हम करेंगे क्या का। पहले देखो क्या वर्ग, क्या वर्ग है साथियों। अब इसका क्या होगा, तीसरा। देखो क्या है, ग ग अड़। ये क्या है साथियों, इसका किसमें हो जाएगा, इसमें। ठीक। अब देखो दिक प्लस का गज, ये हलन का नीचे दिक प्लस का गज। इसकी परिभाषा रहेगी साथियों। बस यही बनेगी कि जो भी वर्ग का पहला वर्ण होगा वो उसी वर्ग का क्या हो जाएगा साथियों, तीसरा वर्ण। और जैसे देखिए किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे कै च तै तै पै, ये वर्ग है साथियों, 5 वर्ग है, कचर तब भी बोलते हैं इनको। इनका में जब किसी भी स्वर या फिर वर्ण के तीसरे वर्ण से होगा, जैसे आगे ये ग है, तो क्या हो जाएगा, ये उसी में हो जाएगा। देखो दिक प्लस का गज, क्या बना इसका, दी ग। हो गया साथियों क्या का ज्ञान है, दिक प्लस का अंत। क्या बना इसका दिगंत। ऐसे लिख दो, ये नहीं, डबल ज्ञान नहीं आएगी साथ यहाँ पे, ये आएगा या तो इस पे ऐसे लिख दो या फिर इस पे ऐसे लिख दो, दिगंत। बात एक ही है। एक और लिखो इसका, जो मैंने पीछे लिखा था अभी, वाक प्लस का इस, क्या बना वागीस। क्या का क्या हुआ, तीसरा वर्ग गाय बन गया, गाय। ये बड़ी थी तो बड़ी ये लगा दी। ठीक है। अब चाय कहा, कर दो साफ साथ ऊपर ले वाला। थैंक यू।
अगला चाय का जा होना, चाय वर्ग का जय में बदलाव। ठीक है, क्या का किसमें वो ऐसा थी वो गय में, क्या वर्ग का गय। अब देखो चाय वर्ग लिखेंगे हम पहले, जय 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 और जय और ये। ठीक है, ये पहला वर्ग है और ये तीसरा वर्ग है, इसमें क्या होगा बदलाव। अब देखो उदाहरण देखो इसके, अच अंत, अच प्लस का अंत क्या बना, अजंत। ये बनेगा, या फिर इसको ऐसे लिख दो अजंत। नेक्स्ट अच आदि, क्या बना, आजादी। अगला तय का, तय वर्ग का क्या होना, डैम है, टैट है, डैम, डैम है बदलाव। देखो टै है डै डै। ठीक है साथियों, अब लिखते हैं, देखो जैसे इसका क्या होगा, इस तय का इसमें बदलाव। सट आनंद क्या बना, सट आनंद। सट रिपू क्या बना, सट रिपू। ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे लिख दो, सट रिपू। बात एक ही है साथियों, क्योंकि हमने तो मतलब सिर्फ ऐसे है, तय क्या किया, डै बना दिया। ये रिपो ऐसे लिख दे, हलंत लगा ले फिर यहाँ पे, ये फिर ऐसे लिख दे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट यहाँ से तय के बाद आता हमारा तय, तय वर्ग का तय, ये ये वाली आएगी में बदलाव। अब देखो तय है द, और ये कौन सी वाली द न। ठीक है, देखो साथियों इसका उदाहरण देखो, उत प्लस का योग, और इसका क्या बनेगा, उद्योग, उद्योग, या फिर इसको ऐसे लिख दो। बात एक ही साथ में। अगला सतगुण,
यहाँ पे क्या लिख दो फिर इसको, हलंत लगा दो साथी। ठीक है, एक और लिख दो सतगुरु। तय में क्या साथी वो हलंत आएगा, गुरु, फिर ऐसे आएगा ये सतगुरु। ठीक है, और क्या बनेगा इसका, सदगुरु। सदगुरु ऐसे नहीं, ये साथी ये बनेगा, सॉरी ये वाला बनेगा सदगुरु। ठीक है, नेक्स्ट। क्या हो गया, एक बात पै, पै का वर्ग का बै होना। देखिए पै, पै, बै, 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 ये पहले वाला ये तीसरे वाला। ठीक है, नेक्स्ट, इस उदाहरण देखेंगे, अप प्लस का बज, बै कर दूसरे वाले में कर लेंगे, अप प्लस का जाए क्या बना, अबज। ये वाला लिख लो फिर ये वाला लिख लो, बात एक ही साथ में सही नहीं दिख रहे ना, दोबारा लिख देते हैं। ये बै और ये जा, अब दिख रहे हैं। ठीक है, अब सही दिखा, अब एक और लिख लो, वो लिखो इसका सुप अंत, और उसका क्या बनेगा, सुपंत। सुप प्लस का अंत क्या बना, सुबंत। ये तो साथियों पहले वर्ग का वर्ण उसी वर्ग के तीसरे में बदला होगा। हमने क्या भी पढ़ा, क्या भी पढ़ा, क्या भी पढ़ा साथियों, क्या भी पढ़ा और क्या भी पढ़ा। अब साथियों इसका अगला नियम 02, और इसके अंतर्गत क्या साथियों, वर्ग का पहला वर्ण का पांचवा वर्ण, किसी भी नहीं, वर्ग का लिखो, वर्ग का पहला वर्ण का पांचवें में बदलाव होना। ठीक है साथियों, और इसने क्या बोला है, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण के बाद जो प्लस से दूसरी साइड वाला निशान है साथियों वो अनुनासिक है, तो पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। पहले वर्ण में यदि, पहले वर्ण में यदि, पहले वर्ण में यदि व्यंजन तथा दूसरी तरफ अनुस्वार हो, तो वर्ण किसमें होगा साथियों, पंच में वर्ण में परिवर्तित होगा। ठीक है, अब इसको साफ कर साथियों, तो विशेष ग्रुप है। नेक्स्ट, अब लिखते हैं इसको,
पहले वर्ण में व्यंजन दूसरे में दूसरी तरफ अनुस्वार तो वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। कै का कै वर्ग में कै का अणय में बदलाव कैसे होगा साथियों? वाक में है, क्या बना वांग में। अगला कै का अणय होना, कै वर्ग में कै का अणय में बदलाव। अब देखो सेट प्लस का मुख क्या बना सणमुख, ये बनेगा। और क्या बनेगा यहाँ पे? ये पूरा नहीं है साथियों, हलंत है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आएगा, डंडा नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसे बनेगा ये सण। ठीक है, ये डंडा मैंने साथियों पहले जानबूझ के लगाया ताकि आपको समझा सकूं, वरना मैं सीधा लिख सकता होगा। अगला तय का न तय वर्ग में तय का न में बदलाव। और विषय देखो तय का उत प्लस का मत, और यह क्या पे क्या होगा? ये डंडा यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि ये आधा है, तो क्या बना मत। ठीक है साथियों, अगला देखो, एक और देख लो बस इसका, जगत प्लस का नाथ, ये बहुत फेमस है। क्या बना जग नाथ। ये डबल ना इसलिए लिखा साथी क्योंकि ये ना तो यहाँ पे पहले ही था, ये देखो ये सब तो ऐसा ही है लास्ट का। और जो ये इस तय का नया बना है ना, ये तय थी नहीं हमारी हलंत वाली, इस तय का नया बना है, क्या बना नया, और वो कहाँ पे गया? ये वाला, ये छोटी हलंत, ये नया कहाँ पे आ गई? यहाँ पे, और ये क्या है? हलंत वाली नया है साथी, इसलिए यहाँ पे क्या आई? आदि। समझ गए? आदि का देखो साथी, वो करा दूं, ये वाला साफ कर दूं, कर ले वाला। ठीक, ठीक है, ये क्या था हमारा नंबर 2। अब देखो क्या वर्ग, देखो क्या वर्ग में क्या क्या है? क्या है ग ग अड़। ठीक है साथियों, ये हो रहा। अब अगला देखो टाइवर्ग, टाइवर्ग में क्या क्या है? है ड अड़ अड़। ये है साथियों क्या है? डण टाइवर्ग। और टाइवर्ग में क्या क्या था? है है अच्छा ड, और फिर ये ठीक है साथियों, देखो तय का हमने क्या बनाया? नया बनाया। नए में बदलाव क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लिखा है पांचवें वर्ण में, और पांचवा वर्ण क्या है? तय का, तय थ द द न। इसने लिखा टय का, टय वर्ग में टय का क्या होगा? अणय होगा। अणय क्या है? पांचवा टय वर्ग, तय ठ ड ड अणय। अब इसने लिखा क्या वर्ग में कै का अड़य होगा, जैसे कै
अड़ा है क्या वर्ग, और ये अड़ा क्या पांचवा, लिख तो रखा है पांचवा गुणा परिवर्तित। ठीक है साथियों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कर दो साहब। दो नियम हो गए साथियों, तीसरा चलते हैं अड़ा संबंधी नियम। तीसरा क्या है, छह। इसकी परिभाषा साथियों छह की, किसी भी स्वर या आ के मेल में छह से होने पर छह से पहले छह जोड़ दिया जाता है। क्या बोला इसने, किसी भी हास्य स्वर, किसी भी हास्य स्वर, किसी भी हास्य स्वर या आ का मेल छह से हो तो क्या जुड़ेगा, छह से पहले छह जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैसे जुड़ेगा, हास्य स्वर हो या फिर आओ, यानी कि स्वर होना चाहिए साथियों, छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो इसने क्या बोला, छह से पहले छह जुड़ेगा। अब इसका उदाहरण देखो क्या है, 100 प्लस का छंद, 100 प्लस का छंद, ये क्या है, हासिल है। इसकी बात हो रही है साथी आगे बढ़ेगी, ये सब कैसे, ये ऐसे है, सह अलंत प्लस का ए प्लस का वह, ये सब ऐसे हैं साथियों। और ये यहाँ पे क्या है, हासिल है यानी कि छोटा ये। ठीक है, इसने क्या बोला, उसके बाद क्या हो, छह हो, तो उसमें क्या होगा, छह से पहले छह जोड़ दिया जाएगा। अब इसका देखो, 100 छह छह अंदर, ये लो, ये ऐसे बना साथियों। अब अगला देखो, परी प्लस का छेद, परी छेद है प्लस का है प्लस का ई प्लस का है। ऐसे साथी, इससे पहले क्या है, छोटा यानी कि हस। नेक्स्ट देखो, एक और देखो उदाहरण, अनुच्छेद, अनु प्लस का छेद, क्या बना, अनु, ऐसे लिखते हैं ना। अब देखो, ए प्लस का न प्लस का छोटा ऊ, ये क्या है यहाँ पे, इसको नहीं, ये देखो, ये क्या है, छोटा ही तो है, हंसू तो है, क्या हुआ फिर, छह यहाँ पे था ही, छह से पहले छोटा था, हमने क्या जोड़ा, ये वाला छह। ठीक है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, एक और देख लो इसका, वी प्लस का छेद, क्या बना, छेद। ठीक है साथियों, अब इसको देखो, वी वह फलन प्लस का ई, और ई कौन सी वाली, छोटे वाली। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये नियम समाप्त। अगला साथियों हमारा सहसंबंधी नियम, कितना है, चार। सहसंबंधी नियम,
देखिए साथियों, क्या समझे नियम क्या है। इसके कई पार्ट हैं, 6 पार्ट है इसी के। हम बारीकी से करेंगे साथियों। पहला पार्ट है, पहला ही पार्ट देख लो पहले, समझ लेते हैं। तय के बाद तय या छह हो तो तय, तय का क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। तय के बाद तय या छह हो तो क्या हो जाएगा, तय का तय हो जाएगा। ये नहीं मैं साथियों, जैसे देखो साथियों, उत प्लस का कारण, इसी का यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। क्या बनाऊ उच्चारण, परिभाषा क्या थी, तय के बाद चाय या छह हो तो क्या होगा, तय का छह हो जाएगा। ये तय हमारी, इसके बाद क्या आया, छह तो आया, नीचे आया चाय, ये तय प्लस का ये चाय, क्या हुआ, चाय। ये हलन थी तो यहाँ पर भी क्या है हलन, और यहाँ पर भी क्या है छोटी है, कंप्लीट। एक और देखो, सत प्लस का चरित्र, क्या बना, सत चरित्र, ये बनेगा। ये तय ऐसे नहीं आएगा साथियों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, लेकिन क्या है यहाँ पे छोटी चाय, ऐसे बनेगा। सीधा सा है भाई, सह तो आगे नु की नु आ गई, चरित्र हमने नु का नु ले लिया, चरित्र। कन्फ्यूजिंग भाई, इस तय की, इस तय का हमने क्या बनाना है, तय बनाना है। ये कौन सी तय बनेगी, आधी बनेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हलंत है, ये देखो ये हलंत लग रहा है। तो हमने क्या बनाया, ये बना दिया। ये तय कहाँ जोड़ दी, ये जोड़ दी यहाँ पे, हलंत बड़ी थी, यहाँ पर आधी लगा दी, क्या बन गया, सतरित्र। और मैंने सतरित्र इसलिए दिखा था साथियों, आपको अच्छी तरह समझा सकूं, नहीं वरना मैं सीधा भी लिख सकूंगा सतरित्र, फिर आपको समझ थोड़ी ना आता। एक और देखो इसका पार्ट, उदाहरण देखो इसी का एक और, जगत छाया, क्या बना, जग छाया। आप तो नहीं समझाने जरूर साथियों, ये हमने ऐसे कैसे लिया, और एक छाया भी ऐसा कर लिया, ये यहाँ पे ले लिया हमने, और ये यहाँ पे ले लिया। जो ये बच के अच्छा है, वो हमने किसका बनाया, इस तरह का, कौन सी वाली, हलंत वाली तरह का, क्या बनाया, ये ये वाला था। ठीक है साथियों। चलो, समझ गए होगे आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट था इसका, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। तय के बाद यदि जय या फिर जय हो तो तय का क्या होगा, जय में, तय के बाद ये वाला जय या फिर ये वाला जय हो तो क्या होगा, तय का जय। अब देखो, सत प्लस का जन, ठीक है। और अब हम इसे क्या बनाएंगे, सज्जन। और ये आपको पता है ये स है यहाँ पे, और ये जन है, ये जन यहाँ पे ले लिया, ये सामने ले लिया, और ये तय की हालत वाली, इसे क्या बनाया हमने, जय। और कौन सा वाला हालत, और ये जगह लिखा यहाँ पे। आगे समझे, कोई कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट, जगत जननी,
इसे क्या बनेगा? जग जननी। यहाँ से लिखे ना साथ ही उधर आता हूँ। यहाँ पे सब प्लस का जननी क्या बना? नहीं सब नहीं। ये जग है। मैं भी कंफ्यूज हो गया साथी, मैं भी देखूंगा क्या हो गया। जगत क्या बनेगा? जग जननी। ठीक है साथियों, तो कंफ्यूजिंग। ये जगह मैंने ऐसा का उठाया, जननी मैंने वैसा का वैसे लिख दिया। इस तय का क्या बनाया? जय। और जय कौन सी थी? हलंत वाली तय थी, यानी कि आदि जय बनेगी, आदि हमने यहाँ लगा दी। एक और लिखो, उत प्लस का डबल क्या बना? डबल। वो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? वल वल। जय थी, जय थी। तय का क्या बनाया हमने? आदत है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट। एक दो तीन, तीसरा पार्ट है इसका। तय के बाद यदि तय अड़ा हो तो तय या डा हो तो तय का तय और डा होगा, या बदलाव, बदलाव। ठीक है साथियों, अब देखो बृहत टीका, इसके तो बस दो ही है। बृहत प्लस का टीका, जैसे क्या बनेगा? टीका, बृहत टीका। अब देखो, ये हमने सीधा लिख दिया, टीका ऐसे कैसे लिख दिया, ब्रीह ब्रीह लिख दिया। जो ये तय थी साथियों, इसका क्या करना होगा? चेंज होगा तय में। अब तय कैसे बनाएगा? इसको साफ करो और फिर क्या कर दो, तय बना दो बस। ये हलंत वाली थी, इसके नीचे भी हलंत लगा दो। हो गया साथियों वृत्त टीका। अब देखो एक और देखो, वृत्त टीका के बाद उत प्लस का डैन। ठीक है, अब इसे क्या बनेगा? डैन। ये था, इसकी ये बनेगी। लेकिन अब इसमें चेंज क्या करेंगे हम? देखो, ओ यहाँ पे लिख दिया, डैन ये लिख दिया। इस तय का क्या बनाना हमने? डै बनाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डा आया हुआ है, तो सीधा क्या भाई, ये डै लिख दो, उडियन होगी। अब ये हलंत है, यहाँ पे नीचे नीचे हलंत लिख दो। एक बात और याद रखना था कि ये हलंत इसी डै के नीचे आएगा। कभी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में क्या करता है, इस वाले डै के लगा देता है, क्योंकि उसको तो ऑप्शन बनाने से मतलब है, कंफ्यूज करने से मतलब है। और कई बार हम जो सिंपल से पढ़ के जाते हैं, या फिर रट्टा मार के लगा लो साथ, या फिर शॉर्टकट वीडियो देख के जाते हैं यूट्यूब से, या फिर जो मामूली मोटा मोटा में याद रहता है, हम क्या करते हैं कि बस हलंत एक के नीचे है, लेकिन ये देखते हैं हलंत किसके नीचे है। अगले ने जानबूझ के इसके नीचे लगा रखा हो कंफ्यूज करने के लिए, और हम क्या करते हैं कि हाँ हलंत है, डबल, ये डैट डबल है, तो बस लगा दो। याद रखना ये पहले वाले में आएगा। क्यों? क्योंकि ये डैन तो अलग शब्द है साथियों, ये डैन ये वाला अलग है। कन्फर्म कर लिया, जो चेंज होगा पहले वाले में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हलंत है, और नियम क्या कहता है, तय के बाद ये डा होगा तो क्या होगा, तय का डा में बदलाव। अगला, कोई कंफ्यूजिंग साथियों? आई होप कि आप सभी समझ गए हो साथियों। नेक्स्ट चौथा पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट है साथियों इसका, तय के बाद ल हो तो तय क्या में होगा? ल में बदलाव। तय के बाद
क्या होता है? लै ओ तो क्या होगा? तय का लै में बदलाव। अब इसका उदाहरण देखिए। उत प्लस क्लास क्या बना? उल्लास। इस तय का मैंने क्या बना दिया? लै में, ये वाली लै। तत्प्लस कालीन क्या बना? कलीन। एक और देखो, उत प्लस का लेख, उल्लेख। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका पांचवा। इसने क्या बोला? तय के बाद तय या फिर सह हो तो क्या होगा? तय का, ये नहीं, तय के बाद सह हो तो साथियों, ये वाला तय नहीं, ये लिखो सह हो तो तय का क्या बनेगा? सह बनेगा। और सह का क्या बनेगा? छह। बदलाव। ठीक है साथियों। इसने बोला कि यदि तय के बाद सह हो तो, और तय गलती से लिखा गया था साथियों, सॉरी। अब देखो, यानी वहां लिखेंगे ना, जगह कम है यहाँ पे। इसने क्या बोला? तय के बाद, यहाँ तो लिख दिया। अब उदाहरण देखो साथियों इसका, कंफ्यूज हो जाता हूँ साथियों। उठ प्लस का श्वास, इसे क्या बनेगा? उच्छ्वास। उच्छ्वास, ये बनेगा। अब देखो कैसे बनाए। इसने क्या बोल रखा है? तय का तय और सह का तय। ये हलंत वाला तय, इसको किस में कन्वर्ट करना? तय में। तय कौन से वाला? हलंत। ये सह है तो ये भी हलंत वाला, क्योंकि इसका डंडा नहीं है तो ये भी आधा। इसको किस में कन्वर्ट करना? छह में। और छह कौन सा? हलंत वाला, क्योंकि ये भी तो आधा है। ठीक है साथियों। अब क्या बना? वो हमने ऐसे कैसे लिया? तय और सह को छोड़ के क्या लिया हमने? वास। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये वाला लिया, वो लिख दिया। वास था, वास लिख दिया। अब तय के बारे में क्या लिखना? आधा तय, ये ले जी, आधा तय। सह के बारे में क्या लिखना है? छह। और छह कौन सा? हलंत वाला। अब इनको कैसे तोड़ेंगे साथियों? अब देखो, ऊ, तय आदि, छह आदि और वास, यही बनेगा। और हमने क्या लिख रखा है? यही तो लिख रखा है, यही तो है यहाँ पे। आगे समझ में। एक और उदाहरण देखो। सत प्लस शस्त्र। अब देखो क्या बनेगा? सैन सैन छा शस्त्र, ये ले दी। ये सह हलंत वाला तय का क्या हमने बनाया? सह कौन सा? हलंत वाला। ये सा था, सा का हमने क्या बनाया? सा। और ये लास्ट में क्या है? शास्त्र। ये क्या है? शास्त्र। सत्तर। क्या बना? सैन आदित्य है, फिर सा, सा और सत्तर। अब देखो, अब इनको जोड़ेंगे हम। है आदित्य है, के बाद क्या है? ये सा नहीं, साथ यहाँ पे छा आएगा, क्योंकि हमने ये लेना है। सा और सत्तर। ठीक है, ये बनेगा ना। देखो, सै हमने ऐसे कैसे लिखा? तय का हमने हलंत था,
तय लिखा तो हम अलंत लगाया तय पे, क्यों? क्योंकि इसने बोल के रखा है तय का तय बनेगा, तय का तय बना दिया। फिर सात आगे सा का क्या बनाना है, तो सा था, सा का हमने सा बनाया। और ये 70 था, ऐसे कैसे लिख दिया हमने, अभी नीचे करके लिखा इनको, ये स, ये च, ये छा, ये सत, हमने फिर इनको जोड़ा, क्या बना सकता 70। और हमने यहाँ क्या लिख रखा है, ये तो लिख रखा है। आगे साथियों समझ में कोई कंफ्यूजिंग? गुड। नेक्स्ट है साथियों हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट छठा, 5 हो गए ना, क्योंकि 5वां तो था ये तय और सह वाला। छठा हमारा तय के बाद यदि है हो तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, द, और है के स्थान पर बड़ा द। तय के बाद है तो क्या होगा, तय का द और है का बड़ा द, ये बनेगा साथियों तय का छोटा द और द का क्या होगा, बड़ा द हो जाएगा। उदाहरण देखिए इसका, उत प्लस का हाथ क्या बना, हाथ ऐसे बना, हमने ऐसे का उठाया ऊ, हमने ऐसे ऊ का हमने ऐसे उठाया तय, हलंत वाले तो हमने इसका क्या बनाया, द हलंत वाला। ये हा था, हा का क्या बनेगा साथियों, दा, और ये रह क्या है, ऐसे कैसे, ये होगा ना। अब इनको जोड़ेंगे, ऊ, द, दा और ड, ये जुड़ेगा साथियों उद्धार। और हमने यहाँ पे क्या लिखा, उद्धार। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते साथियों, कैसे वो है उद्धार, ये वाला विदार, ठीक है। समझिए कोई कंफ्यूजन? एक और लिखो, उत प्लस का, नहीं वो तो नहीं, तत् लिखो, वो तो लिख दिया हमने, तत् प्लस का हित क्या बना, तद्धित, ये बनेगा ऐसे कैसे, इस हालत वाले तय को हमने बदला इस दय में, इस है को बदला हमने भी में, और ये तय क्या है, ऐसे कैसे। अब हम उनको जोड़ेंगे, जैसे तय हलंत वाला दय, ये दय और ये तय, तद्धित। और ये हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा तद्धित। अब इसको दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं हम, इसका कैसे, तद्धित, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है साथियों। अब एक और कर लेते हैं इसका, व्यंजन संधि का साथियों 5वां नियम है, ये चल रहे हमारे तय संबंधी नियम, जो हमारा चौथा पार्ट था। इसके पहले चौथा पार्ट था हमारा तय संबंधी नियम, उस संबंधी नियम के रहे साथियों 6, और 6 ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे साथ आता है 5वां पार्ट, और 5वां पार्ट आता है नए संबंधी नियम, संबंधित नियम। और ये तो सिंपल है साथियों, इसमें इतनी ज्यादा भड़क लेने को बात नहीं। यदि री, र और स के बाद न व्यंजन आता है तो न का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, यानी अनुनासिक हो जाएगा। यदि री, री, र और स के बाद न आए, न व्यंजन आए, तो न का क्या हो जाएगा साथियों, अनुनासिक स्वर, 5वां व्यंजन, अनुस्वार, या फिर न, न का अण में बदलाव होगा। अब इसको उदाहरण देखो, परिप्लस का नाम,
क्या बना, परिणाम, परि, ऐसे कैसे लिया, नाम हमने लिया, जो ये न थी साथियों, न का क्या होगा, न में, और ये न लिख दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग? वेल डन। नेक्स्ट, पर प्लस का नाम क्या बना, परिणाम। एक और ले लो साथियों, राम प्लस का एन, नेक्स्ट लिखो साथियों, बोस प्लस का अन, एक और लिख लो, बोस प्लस का अन, क्या बना, भूषण, ये बनेगा। एक वो था, राम प्लस का अयन, क्या बना, रामायण। ठीक है साथियों, साथ ही ये थी आज की हमारी संधि, इसके दो पार्ट और रहते हैं, वो हम करेंगे कल। हमारी व्यंजन संधि यहाँ पर क्या होती है, समाप्त। हमारा मिशन साथियों, प्रत्येक साथी क्या करें, निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, और इसको पूरा करने के लिए साथियों हमने क्या बनाया, ग्रुप। और ग्रुप है एनएस मैरा प्रेस बैच, साथियों आप इस पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां से भी हमारी आईडी निकल के आएगी। और आप साथियों जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो साथियों, टेलीग्राम चैनल हो, और थ्री डो साथियों, आप कुछ भी यूज करते हैं, वहां पर आपको सिर्फ सर्च करना है एनएस मैरा प्रेस बैच, हमारी आईडी निकल के आएगी साथियों। जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो सभी प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमने ऐड किए साथियों, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, वहां पर डाली जाएगी। इन पर आप वहां से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं। और जो साथियों हमारे ग्रुप का लोगो है, उड़ता हुआ बाज है, और जिसके पाँव में साथियों रिस्पेक्टेड ब्लैक पोइजनस सरपेंट और नीचे लिख रखा है एनएस मैरा प्रेस बैच। उम्मीद करता हूँ साथियों जो मेरे द्वारा ग्रुप बनाया गया आप लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का, वो काफी मददगार साबित होगा साथियों। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको अच्छी तरह समझ में आई, साथियों कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। तो मिलते हैं साथियों आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए साथियों। तब तक आपको जय हिंद।